बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको एसक्यूएल सर्वर 2014 कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये मेरे पास दो फाइल्स हैं, इनको मैंने ओपन यानी कि एक्सप्रेस किया, तो ये मेरे पास दो फाइल्स बन चुकी हैं। तो ये मैंने नेट से डाउनलोड नहीं की, इसलिए मैं आपको नेट के बारे में नहीं बता रहा। तो ये मेरे पास थी, तो इनको मैं कोशिश करूँगा कि नेट पर अपलोड करके आपको इनका लिंक दे दूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आप इस फाइल को, जो ये छोटी एक्सरसाइज काम में 530 है, इसको पहले इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं करूँगा इसको 869 MB वाली को बाद में इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेटअप पे जाऊँगा और सेटअप पे राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यस पर क्लिक करूँगा। तो थोड़ा मेरे पास टाइम लेगी और ओपन हो जाएगी। थोड़े टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगी, आपको वेट करना होगा। तो ये कह रहे प्लीज़ वेट, यानी कि थोड़ी देर वेट करें और उसके बाद आपका जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत जल्द देख सकते हैं आ चुका। तो यहाँ आपने न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आ जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके पास ये ओपन होगा। तो ये मेरे पास आ चुका है। तो आप जस्ट यहाँ एक्सेप्ट द इंस्टेंस टर्म इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। तो इसके बाद ये चेक करेगा आपकी इन प्रोग्रेस है। तो ये प्रोग्रेस है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि स्कैन होने देना है अपडेट्स को। आपका नेट है वो कनेक्ट होना चाहिए इसके साथ। तो चेक फॉर अपडेट्स कर रहे हैं और मेरा जो नेट है वो कनेक्टेड है। जो आपका नेट है उसकी स्पीड अच्छी है, तो आपको कुछ चंद सेकंड ही वेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो सब है इनको सिलेक्टेड ऑल, पहले से आप सिलेक्टेड ऑल पे क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट किया और ये प्लीज़ वेट कह रहा है, थोड़ी देर आप वेट करेंगे, उसके बाद आप ये प्रोसेस होगा। तो आप सिंपल जो भी सेटिंग है, नेम जो भी सेटिंग है आप उसी साथ नेक्स्ट कर दें, चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेट कह रहे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, ये प्रोसेस हो रहा है। तो अब इसके बाद हम जो जिस तरह है इसी तरह रहने दें, आप सिंपल नेक्स्ट कर दें। आपको कोई कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह है डाटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन आप इसी को इस तरह नेक्स्ट कर दें, कोई भी चेंजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट किया, ये अब जो है सेटअप जो हो रहा है इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है, थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लें और मिनिमाइज़ करने के बाद जो भी आपको टास्क परफॉर्म करने आप करें और उसके बाद जो भी इसके नेक्स्ट स्टेप होंगे वो आप कीजिएगा। तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस पर तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। तो अब हमारा तकरीबन सिर्फ ये कह रहा है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो तो इसको आप ओके करते हैं और ओके करने के बाद प्लीज़ वेट, ये रिपीट कह रहा है कि आप वेट करें थोड़ी देर। और देख सकते हैं ये सारा इसका स्टेटस जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इसको आप क्लोज़ कर दें। तो इसके बाद हम दूसरे वाले को
इंस्टॉल करेंगे। तो इसके सेटअप पर जस्ट आप राइट क्लिक करें और फिर यस कर दें। तो यस करने के बाद ये आपके पास शो हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये अब आपको कह रहा है कि प्लीज़ वेट, तो आप वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं जो नेक्स्ट। तो इसका भी आप उसी तरह न्यू एसक्यूएल सर्वर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये उसी तरह इंस्टॉल होगा। तो ये हो रहा है, तो हमारे पास अब ऑप्शन आ चुके हैं। तो ये जो ये प्रोग्रेस में है, तो ये अब हमारे पास इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल्स हो रही हैं। तो ये लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस में है, फर्स्ट कंप्लीट हो, ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इंस्टॉलेशन टाइप पे आपको किसी किस्म की कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट कर दें। तो नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद कोई भी सेटिंग चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं। फिर नेक्स्ट, और इसके बाद हमारे पास ये क्लाइंट सर्वर ये वगैरह ऑप्शन आ चुके हैं। तो आप सबको सिलेक्ट ऑन कर लें, पहले से इनके सिलेक्ट है। तो आप नेक्स्ट कर दें। तो नेक्स्ट करने के बाद प्लीज़ करें, तो आप थोड़ी देर वेट करें। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग होगी, इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस इसकी भी होगी, और इसके बाद ये हमारे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल होगी। लेकिन इस पर थोड़ा टाइम कम लगेगा, उस पर तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था, लेकिन इस पर इतना नहीं लगेगा। तो जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना। आप इनमें से कोई अगर स्टेप मिस करेंगे या ठीक तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, आपका एसक्यूएल सर्वर 2014 इंस्टॉल नहीं होगा। तो इस पर तकरीबन 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे कम। तो ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये सेकंड वाली है। तो ये हमारी फाइनलाइज तकरीबन हो चुकी है, बस लास्ट पे है। तो इसको अब हम फिनिश करेंगे और हमारा जो है एसक्यूएल सर्वर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस इसको अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट पर और फाइनलाइज हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो भी स्टेप है इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद, हमारे प्रोग्रेस के बाद हमारे पास आता है कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट आपको आप फिनिश करना होगा इसको। तो ये कंप्लीट हो चुका, तो आप जस्ट इसको यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप इसको भी क्लोज करेंगे। सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपके पास होगा, लेकिन आपको पहले रीस्टार्ट करना होगा पीसी को। तो रीस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि इसको कैसे हम सर्च करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब मुझे पीसी को रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद ही आपको ये वर्क करेगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2014 64 बिट जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, कहाँ इंस्टॉल हो किधर है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।